आज के दौर में लोगों के लिए सबसे जरूरी है नौकरी, क्योंकि यही उनके स्रोत का मुख्य कारण होता है। लोग नौकरी पाने के लिए मुश्किल से मुश्किल संघर्ष करते हैं, क्योंकि ये उनके जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था को मजबूत करता है। लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि किसी को भारतीय सेना में सरकारी नौकरी मिली हो, वो भी एक मिडिल क्लास परिवार से हो, और वो उस नौकरी को आसानी से छोड़ दे? वाकई इस बात पर भरोसा करना आसान नहीं है। लेकिन आज हम आपको एक लड़की की अनोखी कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने अपने जीवन में एक बार नहीं बल्कि दो बार सरकारी नौकरी को अपनी मनमर्जी से त्याग दिया। आप इसका कारण जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये आपके अंदर के इंसानियत से आपको रूबरू करा देगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेरठ की रहने वाली सोनिया की, जो आज के युग में इंसानियत की मिसाल बन चुकी है। मेरठ की सोनिया की कहानी सबसे अलग है, क्योंकि सोनिया ने अपने जीवन को किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। जी हाँ, बचपन से ही सोनिया को ऐसे जानवरों की मदद का शौक है जो किसी दुर्घटना में शिकार हो गए, जो चोटिल हैं या फिर जो बेजुबान। इसी कारण वो अपने स्वभाव को नहीं बदल पाई। जब नौकरी लगी तो चिंता सताती रही कि जिन दर्जनों पशुओं को उन्होंने अपने घर में आश्रय दिया, आखिर वो किस हाल में होंगे। यही सोचते हुए सोनिया ने अपने पालतू जानवरों के लिए पहले यूपी पुलिस और फिर एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल की सरकारी नौकरी छोड़ दी। 2021 में मेरी एसएसबी में जॉब लगी थी। एज अ कांस्टेबल थी मैं वहां पर। मतलब पहले मेरी हिमाचल में पोस्टिंग हुई और फिर उसके बाद मुझे हिमाचल में मेरी ट्रेनिंग हुई और उसके बाद गोरखपुर मेरी पोस्टिंग थी। एक्चुअली मुझे शुरू से ही शौक नहीं था गवर्नमेंट जॉब का, तो ये तो फैमिली का प्रेशर था। इससे पहले भी यूपी पुलिस में भी हुआ था, तो फैमिली का प्रेशर था तो मुझे जाना पड़ा। तो मेरा वहां पर भी इंटरेस्ट नहीं था, तो सब बोलते थे मन लग जाएगा, लेकिन नहीं लगा मेरा मन। तो इन एनिमल्स के लिए ही मैंने उसको जॉब को छोड़ दिया। सोनिया को उसके पालतू पशुओं से इतना प्यार है कि वो अपने एक पपी का जिक्र करते हुए इतनी भावुक हो गई कि आंखों से आंसुओं के सैलाब आ गए। लेकिन एक अभी 6 साल पहले मैं एक पपी रेस्क्यू करके लेकर आई थी, वो पैरालाइज था। उसी से मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। आज वो नहीं है मेरे पास, मतलब अभी उसका फेब में उसका बर्थडे है, तो मतलब वो बहुत ही लकी था मेरे लिए। मतलब वो मुझे इतना कुछ सिखा कर गया कि मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं इतने बच्चों को फीड करा पाऊंगी या इतने एनिमल्स को अपने पास रख पाऊंगी। उसी की वजह से मैं लोगों से जुड़ी। पैसे की कमी के चलते सोनिया उस पपी का इलाज नहीं करा पाई, और जब नौकरी लगी तो उसने साथ छोड़ दिया। मेरे पास तब फंडिंग नहीं होती थी, पैसे भी नहीं थे, तो मैंने लोगों से फंड भी रेज किया। तो मैंने उसको दिल्ली में दिखाया, तो वहां पर उन्होंने बोला कि 3,000 रुपए पर डे का उसका खर्च जाएगा। तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाती, तो मैं उसको लेकर आ गई फिर। और डेली जाने का भी मेरे पास इतना मनी नहीं था। बस मैंने उसको यहाँ के डॉक्टर को दिखाया, तो वो डॉक्टर ने बोला जॉइंटिस है। तो मुझे अंदर से घबराहट होने लगी। तो अब तो मेरे पास पैसे थी, सैलरी थी आती थी मेरे, तो मैं उसको दिल्ली लेकर गई। वहां उसके सारे टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, तो वहां बताया कि इसकी किडनी डैमेज हो गई, ये ठीक नहीं होगा। मैंने तब भी इतना मतलब उसको एडमिट रखा, सब कुछ करा, लेकिन वो तब भी नहीं बचा। आपको बता दें कि सोनिया ने अपने पालतू जानवरों के लिए शानदार व्यवस्था किया है, जिसमें उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके लिए पंखे और कूलर के भी इंतजाम किए हैं, साथ ही तमाम मेडिकल सुविधाओं की भी व्यवस्था की है। सब चीजें, खाना पीना, मेडिसिन है, पंखा है, कूलर है, रूम हीटर है। जिस चीज की मतलब सर्दियों में जिस चीज की नीड होती है वो रखती हूँ, और गर्मियों में जिस चीज की नीड होती है वो रखती हूँ। हाँ, 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करे हुए हैं। तो एक्चुअली जो लार्ज एनिमल्स आते हैं ना, वो मैं इधर ही रखती हूँ, कि जो फ्रैक्चर वाले होते हैं मोस्टली, और जो पैरालाइज लोग होते हैं वो दूसरे शेल्टर में। वैसे इनकी मर्जी, कहीं भी रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं उधर ही रखती हूँ ज्यादातर ना। सोनिया के पिता एक दर्जी हैं, इसलिए घर में अक्सर पैसों की दिक्कत होती है। लेकिन अब सोनिया के पिता को भी अपनी बेटी पर गर्व है, और उनका कहना है कि उनकी बेटी की खुशी में ही उनकी खुशी है। नौकरी में होती तो बेटी देश की सेवा करती, और आज इंसानियत की सेवा कर रही हैं। बस यही काम है जी, सरकारी जमीन मिल जाए तो जरा ये और जरा बड़ा काम हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ, गौ सेवा हो जाएगी थोड़ी बहुत। अगर सरकारी जमीन मिल जाती है तो गाय बछड़ों का, तो इनका भी सेवा करने का मौका मिल जाएगा। फिर हम इस काम को छोड़ देंगे, फिर उनसे मिल जाएंगे सारे। नहीं, सब कुछ देखो सेटलमेंट हो जाएगा। इतने हम
तैयार हो जाएंगे, मेरा लड़की है, बेटा है, मैं हूँ, मेरी घरवाली है, एक आधा बच्चा रख लेंगे, एक दो लड़के रख लेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद में आप? हाँ, हम चलाएंगे फिर काम। दोस्तों, इस अभियान को आगे और मजबूती से बढ़ाने के लिए सोनिया ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। वो चाहती हैं कि भविष्य में प्रशासन कुछ सहयोग करे तो एक परमानेंट आश्रय स्थल ऐसे बेजुबानों के लिए बन सके जिसमें किसी भी दुर्घटना के शिकार पशुओं का सही उपचार हो सके, क्योंकि इन बेजुबानों का दर्द समझना बेहद जरूरी है। देखो, प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट डॉक्टर के पास लेना इतना मेरे पास की तो नहीं है, मैं नहीं कर पाती इतना, क्योंकि डॉक्टर्स की आज की फीस ही इतनी ज्यादा होती है डॉक्टर्स की। तो बस मेरा सपना यही है कि इनके लिए एक अस्पताल बने, ताकि लवारिसों के लिए ना, लवारिस जानवर के लिए, ताकि इनका पूरा ट्रीटमेंट हो सके। तो मैं तो योगी जी से ही कहूंगी कि सबसे पहले तो वो एक पशु प्रेमी है। मैंने बहुत बार उनकी वीडियो भी देखी है कि वो गायों से, जानवरों से बहुत लगाव रखते हैं। तो बस मेरी तो यही प्रेयर कि वो मेरी वीडियो देख लें तो मतलब इनके लिए जमीन प्रोवाइड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आज के समय में खुद के लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन मेरठ की सोनिया बेजुबानों के लिए अपना जीवन खपा रही हैं, जिसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश।